बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। मैं हूं जब्बार खान। इस खास बुलेटिन में अगले आधे घंटे में आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए गांवों की वो खबर दिखाएंगे जिसे आप सुनना और देखना चाहते हैं, और जो खबरें देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती हैं। खबर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से आ रही है, जहां पर सरकारी गेहूं क्रय योजना को प्राइवेट संस्था ने पलीता लगाया है। किस तरीके से वो आप देखिए, क्योंकि कहा यह जा रहा, खबर यह कि सरकारी गेहूं क्रय योजना को प्राइवेट संस्थानों ने किस तरीके से क्या बंदरबाट किया है। बालू और गेहूं मिक्स करके वेयर हाउस 1000 बोरी भेजी गई है। एफसीआई कर्मियों ने अधिकारियों को इस बात की सूचना दी है। तो ये एक घोटाले की नई शक्ल जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं, जिन गेहूं में बालू भी है और जिसके अंदर गेहूं भी है, यानी कि बोरी के अंदर जो पैकिंग की गई उसमें रेत के साथ साथ में गेहूं डाला गया, वजन बढ़ाया गया और उसके बाद में उसे इन वेयर हाउसेस को भेज दी गई। 1000 बोरियां ऐसी हैं जो कि इस वक्त वहां पर दिख रही हैं, जिनकी जानकारी मिली। क्या कहा गया इसको लेकर के, आइए वो भी सुन लेते हैं। 1000 बोरियों के लगभग गेहूं में कुछ बालू मिला की सूचना मिली है जी। तो हम लोग यहाँ पे भी जांच करने के लिए आए हुए हैं जी। जांच में पाया गया कि बोरियों में बालू मिला हुआ है जी। तो जिसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी को यहाँ पे बुला के गेहूं की सैंपलिंग करवाई गई है जी। और उसके आगे विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। ये ललितपुर जनपद का मामला है, जहाँ गेहूं क्रय केंद्र से यहाँ अमरपुर मंडी में एक वेयर हाउस बनाया गया है अस्थायी रूप से, जहाँ स्टॉक किया जा रहा है। यहाँ एक शिकायत सामने आई है कि श्री सिप्रा फार्मा प्रोड्यूस कंपनी है, जिसके द्वारा यहाँ गेहूं खरीद कर भेजा गया, जिसमें गेहूं के साथ बालू निकल रही है। अगर हम रेशियो की बात करें तो लगभग 30% बालू और 70% गेहूं, या हम ये कहें कि 50% भी इसमें बालू निकल सकती है। लेकिन यहाँ मौजूद जो लोग हैं उन्होंने बताया कि इस माल को अलग कर दिया गया है और वापस भेजने और उस पर कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ लगभग 1000 गेहूं की बोरी इस प्रकार की हैं जिसमें बालू मिली हुई आई हुई है। इसकी अब जांच पड़ताल बड़े अधिकारियों द्वारा किस प्रकार की जाएगी, यह आने वाला समय बताएगा। ललितपुर से R9 टीवी के लिए शैलेंद्र जैन। हमारे सहयोगी शैलेंद्र जैन की आपने रिपोर्ट देखी। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इन तमाम चीजों पर न सिर्फ अंकुश लगेगा बल्कि दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई होगी। मगर इस बीच में जालौन में जमीनी विवाद को लेकर के किस तरीके से दो गुट आपस में टकराए, कैसे दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई और इस तरीके से पत्थरबाजी हुई, ईंट चले, लाठी डंडे चले कि बुरी तरीके से कई सारे लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने दबंगों पर खेत पर कब्जा करने का आरोप लगाया। कोच कोतवाली इलाके के ताहरपुरा गांव की यह घटना बताई जा रही है और हैरानगी इस बात को लेकर के है कि ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, वहां पर जेसीबी मशीन के जरिए काम चल रहा है। दबंग वहां पर आकर के कब्जा करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में ये स्थिति सामने आती है पुलिस की मौजूदगी में। सुनिए क्या कहा गया। यहाँ पर 2 खलियान थे जिस पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिस पर लोगों को अपनी फसलें रखने में दिक्कत हो रही थी। इसकी शिकायत ग्राम प्रधान द्वारा की गई कि उक्त खलियान को खाली करा दिया जाए, जिससे आम जनमानस को किसी समस्या का सामना न करना पड़े, वो अपनी फसलों को रख सके। उसी के क्रम में आज ये अतिक्रमण हटाने का रखा गया, जिसमें कि हमारे राजस्व विभाग के लोग और हमारे चौकी सागर के चौकी इंचार्ज साहब और पुलिस के अन्य अधिकारी सब यहाँ पर उपस्थित हुए और आज इस जो लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था उसको ढहा दिया गया। हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। सुशील, अब पहले तो जबरन कब्जा कराने की घटना सामने आती है, दबंगों के जरिए पुलिस वहां पर मौजूद है, मगर फिर भी मारपीट हुई। जी जब्बार, मैं बता दूं कि जो पूरा जो मामला है वो जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ताहरपुरा का है, जहां पर दबंगों के द्वारा ग्राम समाज के खलियान पर पहले तो कब्जा किया जाता है और जब उस कब्जे के अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचते हैं तो दबंगों के द्वारा दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी होती है और मारपीट होती है। वहीं पुलिस को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है। उसमें पुलिस के जवान भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें से एक जवान को चोट भी आई हुई है
और तहसीलदार भी मौके पे थे। चलिए, इसी शुक्रिया प्रकार से पुलिस सुशील। को इंतजार फिलहाल कार्रवाई का करते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई पुलिस और प्रशासन की तरफ से इन लोगों के खिलाफ में की जाती है। उधर खबर उत्तर प्रदेश के एटा जिले से, जहां पर लॉकडाउन के चलते टमाटर की खेती करने वाले किसानों को किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किलें ये हैं कि उनकी खेती का जो मूल्य लागत है वो तक नहीं निकल पा रहा है। टमाटर की खेती करने वाले किसान परेशान हैं। एटा जनपद में टमाटर की खेती काफी बड़े पैमाने पर होती है। टमाटर प्रदेश के अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर वहां से जाता है, जिसमें कि कानपुर, लखनऊ के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली तक यहां से टमाटर भेजे जाते हैं। लॉकडाउन के चलते, वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध के चलते टमाटर जनपद से बाहर की मंडियों में नहीं पहुंच पाया। वजह, टमाटर की सही कीमतें किसानों को नहीं मिल रही है। टमाटर की खेती करने वाले किसानों की मुश्किलें काफी बढ़ी हैं। चलिए, आपको R9 टीवी के संवाददाता जब वहां पर पहुंचे जमीनी स्तर पर जायजा लेने के लिए, क्या मुश्किलें हैं, उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। मैं नगला आसा महारा एटा से बोल रहा हूँ। लेकिन इस साल मैंने 5 बीघा टमाटर किया, 50,000 की लागत है। लेकिन टमाटर अभी 16,000 के बिचे हैं, टोटल मिला के 20,000 के बिच पाएंगे। लेकिन इस साल बहुत बड़ा घाटा है टमाटर में। ये सब लॉकडाउन की वजह से हुआ है। कितना लगभग घाटा आपको हो रहा है इसमें? इसमें करीब 1 लाख का घाटा हो रहा है। आप कितने बीघा में फसल करते हैं? पिछले साल मैंने 3 बीघा किया था, उसमें 1 लाख का हुआ था। इस बार मैंने टमाटर बढ़ा दिया, करीब 5-6 बीघा कर दिया था। लेकिन इस बार घाटा बहुत है। पिछली साल की अपेक्षा कितना नुकसान मानते हैं? पिछले साल की नुकसान पूरा ही नुकसान है इस साल तो। एक बार फिर से कोरोना की तरफ लौटते हैं और खबर बुलंदशहर से, जहां पर बीते 24 घंटे के अगर आंकड़े को देखें तो बुलंदशहर में इस वक्त जो नए मामले सामने आए हैं, 24 घंटे में करीब 50 नए मामले सामने आए हैं, जिनकी तादाद जो कि आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई 49 है। 25 नए मामले सिर्फ सिकंदराबाद से सामने आए। जिले में कोरोना के केसेस की जो संख्या है बढ़ करके 200 के पार जाते हुए दिख रही है। हालांकि मौतों के आंकड़ों पर निगाह डालें तो अब तक 5 लोग सिर्फ बुलंदशहर में ही मौत के मुंह में जा चुके हैं। और ऐसी स्थिति में 5 लोगों की जबकि मौतें हुई हैं, 49 नए लोगों के मरीजों की शक्ल में सामने आने वाली ये तादाद कहीं ना कहीं चिंता और चुनौती दोनों बढ़ा रही है। और ऐसे में बुलंदशहर का जो प्रशासन है, जो स्वास्थ्य अमला है, प्रशासनिक अमला है, पुलिसिया अमला है, वो उन तमाम गाइडलाइंस को ज़रूरी तौर पर जिसका पालन लोगों को करना बेहद ज़रूरी होता है, उनके पालन के लिए और ज़्यादा सख्ती बरतते हुए दिख रही है। तो ये 49 नए मामले जो कि बुलंदशहर से सामने इस वक्त आए, जिसकी वजह से चिंता अब बढ़ चुकी है। 200 के पार ये पूरा मामला पहुंच चुका है। आगे बढ़ते हैं और बात बुलंदशहर से ही जुड़ी हुई। कोरोना के मामले जिस तरीके से तेजी से बढ़े हैं, रफ्तार में इजाफा हुआ। दरअसल 49 नए मरीज मिले। एक दिन में इतने मरीज मिलने के बाद में स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप की सी स्थिति है। एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कड़ी हिदायत के बाद, सख्त दिशा निर्देश के बावजूद लोग गाड़ियों में भीड़ लगा करके, यानी कि गाड़ी में कई लोग बैठ करके, चाहे वो 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर हो, वहां पर नजर आ रहे हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन की टीमें आप देख रहे हैं वहां पर लोगों की चेकिंग कर रही है। अनलॉक पार्ट 1 का छठा दिन आज है। R9 की टीम बुलंदशहर के कालाम चौराहे पर मौजूद है। आपको बता दें, जिस तरह से लगातार कोरोना का संक्रमण बुलंदशहर में जारी है, नए केसेस रोज़ सामने आ रहे हैं। हालांकि अनलॉक पार्ट 1 में पूरी तरह से सरकार ने छूट दी है आम लोगों को कि बाज़ार जा सकें, ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद सकें। लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं, काफ़ी तादाद में सड़कों पर आ रहे हैं। बुलंदशहर पुलिस मुस्तैदी दिखाते हुए चेकिंग अभियान चला रही है। तस्वीरें देख लीजिए, किस तादाद में ये लोग हैं जो घर से बाहर आ रहे हैं। सरकार की दी हुई छूट का नाजायज़ फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं, लगातार सड़कों पर आ रहे हैं। और कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। लोगों को समझाया जा रहा है कि अनावश्यक आप घरों से बाहर ना निकलें, ज़रूरी कार्य है तभी आप घरों से बाहर आए, अन्यथा अपने घर में बैठे। कोरोना वायरस बेहद ख़तरनाक बीमारी है, एक दूसरे के साथ रहने से फैलती है। घर रहें, सुरक्षित रहें, और जब तक ये देश कोरोना वायरस से निजात नहीं पा लेता है, नियमों के साथ ही बाज़ारों में निकले। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन ज़ीशान खान के साथ समीर अली, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, तो घर रहिए और सुरक्षित रहिए जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर निकला। उधर एटा के रगला इंदु गांव में 4 दिन पहले एक किसान ने आर्थिक तंगी के चलते खुदकुशी कर ली।
मृतक किसान अतर सिंह लॉकडाउन में सब्जी की फसल खराब होने से तनाव में था। अतर सिंह तरबूज की फसल खराब होने और टमाटर की फसल का सही दाम न मिल पाने की वजह से मानसिक तौर पर टूटा हुआ था। बैंक का कर्ज ऊपर से था। बैंक के कर्ज की अदायगी को लेकर के खासा परेशान चल रहा था। किसान अपने 2 भाइयों संग गांव के अन्य लोगों की जमीन बटाई पर लेकर के खेती करता था। इस बार उसने तरबूज और टमाटर की फसल लगाई थी, जिसमें तरबूज की फसल खराब हो गई। टमाटर की फसल तो अच्छी हुई, लेकिन लॉकडाउन के कारण टमाटर की कीमतें नहीं मिल सकी उस स्तर पर जिस स्तर पर कि उसने पैसे लगाए थे, और ऐसे में खुदकुशी का ये कदम खतरनाक तरीके से उसने उठा लिया। अब पीड़ित परिवार सरकार की मदद की आस में बैठा है। सर वो नहीं निकल पा रही है, क्योंकि पहले जो टमाटर बिकता था पिछले सालों के हिसाब से इस साल तो कुछ भी नहीं है। 30-40 रुपए 50 रुपए कैरेट बिक रही है, और दिल्ली ले जाते हैं तो गाड़ी वालों को उल्टा भाड़ा और देना पड़ता है हम लोगों को। अब आके कहीं 60 रुपए कैरेट बिक भी रही है, तो 15 रुपए उसकी तुड़ाई का और उसका खर्चा है। केवल वही 30-40 रुपए खर्चा, वो भी 30 या चौथे दिन उसमें दवाई भी लगानी पड़ती है, तो वो तो जीरो हो गया। उसमें कोई मतलब किसान को आमदनी नहीं हुई। अरे तरबूज वगैरह लगाया था वो भी बहुत सस्ता बिका है। मक्का के रेट हैं 1000-1200 रुपए के बेच रही है। पिछले साल 2000 रुपए के रेट थे, इस साल केवल 1000-1200 से ज़्यादा नहीं बिक रही है। अभी रेट जो मोहनपुरा मंडी के हैं, मोहनपुरा कासगंज, वो 1100-1200 रुपए बिक रही है। और अब बात एक लावारिस शव मिलने से हड़कंप की। उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती का जिला, जहां के गोपालपुर गांव में बुजुर्ग महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक महिला की लाश खेत के पास में मिली। ग्रामीणों ने बताया कि बुजुर्ग महिला खेत की रखवाली करने जा रही थी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचती है। पंचनामा भर करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया पुलिस के जरिए, आपको सुनवाते हैं। गोपालपुर से पीआरवी 112 पर एक हत्या की सूचना पर यहाँ पे पीआरवी और थाना इंचार्ज सब लोग आए थे। इसके साथ मैं भी यहाँ मौके पर पहुँचा। जांच पड़ताल से ये पता चला कि महिला के घर से दूर लगभग 500-600 मीटर दूर बियाड़ है, जिसकी वो रखवाली कर रही थी। उस रखवाली के दौरान उसी आसपास में कुछ लोग अपनी ज़मीन पर विवाद को लेकर लड़ रहे थे। जब वो लड़ाई शुरू हुई तो महिला अपनी बियाड़ की तरफ से उसकी तरफ दौड़ी उन लोगों की तरफ, मगर जब तक कि वो वहाँ पहुँचती उससे पहले ही वहाँ रास्ते में गिर गई। इस बाबत बयान जो है एक बालक नंदलाल जो 10 साल का है, जो वहाँ पे चश्मदीद गवाह था, वो भी अपनी बियाड़ की रक्षा कर रहा था, रखवाली कर रहा था, वो मौजूद था, वो बता रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में अयारी गांव में उस वक्त अफरा तफरी हो गई जब खेत पर पानी लगा रहे युवक को रिटायर्ड फौजी ने गोली मार दी। नशे के हालत में रिटायर्ड फौजी ने वारदात को अंजाम दिया, जो बताया जा रहा है। घायल युवक को अस्पताल फौरन ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, कार्रवाई भी शुरू कर दी। मगर ये शख्स, देखिए, गनीमत, अच्छी बात, राहत की बात यह है कि गोली लगने के बाद में शख्स की मौत नहीं हुई। हालांकि इलाज अस्पताल में चल रहा है। देखिए, उसके बाएं हिस्से पर बिल्कुल कमर के ऊपरी हिस्से में उसको गोली लगी है। हमारे पास सूचना आई थी जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना थी, जिसका नाम रामकिशन था। रामकिशन ने जब हमने हॉस्पिटल में उसको पहुंचाया तो उसके कमर के आसपास गोली लगी थी और फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। और उसने जब पूछताछ में बताया कि रंजीत नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि सिख समुदाय से है, वहीं पे उनका घर है, उन्होंने उनको गोली मारी। पूरी जांच की जा रही है। उनके पिता के द्वारा एक तहरीर दी गई है जिस पर आज मुकदमा दर्ज किया गया है, और साथ ही रंजीत की तलाश की जा रही है। रंजीत अभी मौके पर नहीं मिले हैं। उनके परिवार के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि रंजीत के बारे में पता चल सके और उनकी गिरफ्तारी क्या मोटी। एक 5 साल की मासूम बच्ची पर उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बाघ ने हमला कर दिया है। घर के बाहर दरअसल ये बच्चे खेल रहे थे और उसके बाद में बाघ बच्ची को लेकर के भागा। ग्रामीणों ने जब बाघ को बच्ची को लेकर के भागते हुए देखा तो उसका पीछा किया। इस वक्त बच्ची अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने गुस्सा, जाहिर तौर पर आक्रोशित होकर के गुस्से में गांव के जवाहरपुर के पास में विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया, क्योंकि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी ऐसे जंगली जानवरों से लोगों को बचाने के लिए, खासतौर पर मासूम बच्चों को, वो व्यवस्थाएं शायद बरेली के अंदर वहां पर नहीं की गई। हालांकि ये बाघ कैसे आया, गांव में क्यों पहुंचा, फिलहाल इसके बाबत किसी तरह की कोई जानकारी नहीं आ पा रही, मगर इस वक्त बच्ची का इलाज अस्पताल में चल रहा है। दूर होंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए R9 TV।